प्रणाम दोस्तों। मैं अन्या ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम दिल्ली से आपके समक्ष लेकर आई हूँ इमॉर्टल टॉक्स का हिंदी अनुवाद कली हनुवाणी, जिसे लिखा है शून्य जी ने। भाग 2, अध्याय 7, सहस्त्र जीवन। एक दंपत्ति ने अपनी लंबी निद्रा रहित रातें दरिद्रता के घर में बिताईं। उनका पहला बच्चा रोग राक्षस के जबड़ों के बीच आ गया था। चिकित्सालय और मंदिर उनके दूसरे घर की तरह हो गए थे। पति को नौकरी से तो नहीं निकाला था, परंतु उसको एक छोटे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उसकी पत्नी अनीता एक जटिल गर्भावस्था से गुजरी थी। उनकी संपत्ति से जुड़े प्रमाण पत्र तथा सोने आदि के सब गहने अब ऋणदाताओं के अधीन हो चुके थे। उनके मित्र और रिश्तेदार, जो कभी उनकी बैठक में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, उन्हें भूल चुके थे। अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसने घर पर अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। एक एक करके उसने अपने घर की सभी अनावश्यक वस्तुएं बेच दी थीं। उसका एक मित्र था, पिंगल यंत्र, जो उसके भाई ने उसको भेंट में दिया था। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति रसोई की ओर जाता है, वैसे ही अनीता के मन में कोई प्रश्न उठते ही वह अपने पिंगल यंत्र की ओर खिंची चली जाती थी। जानकारियां ग्रहण करने का संतोष भोजन ग्रहण करने के संतोष से कम नहीं था। बैठक कक्ष में बैठकर अपने पिंगल यंत्र से ऐसी जानकारियां ढूंढने लगी जिससे धन की बचत हो सकती हो। उसका किरदार एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था, जो शीघ्र ही आत्मघाती मोड़ लेने वाला था। उसकी आत्मा को यह सब झेलना आवश्यक नहीं था, पर एक नए किरदार, एक नई जीवन की पटकथा, एक नए भाग्य को वो धारण कर सकती थी यदि वह समस्या पैदा कर रहे कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती, तो देवता उसकी सहायता करने को तैयार थे। हनुमान जी का उस पर अभी भी विश्वास था। अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। आवश्यकता थी तो उसकी आत्मा में जागृति की एक छोटी सी चिंगारी की। हनुमान जी एक देवता भी हैं, जो भक्तों के सांसारिक मार्ग को सुगम बनाने में उनकी सहायता करते हैं, और एक गुरु भी हैं, जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान की मानसिक सूची बना रही थी। तब हनुमान जी उसको देख रहे थे। मातंगों ने यह दृश्य बंद आंखों से सपने की तरह से देखा। मान्यताएं समाज से आती हैं और मन के भीतर स्थापित हो जाती हैं, इसलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी इच्छा वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, उनके मन की इच्छा है जो समाज ने रोपित की है। क्या आत्मा की स्वयं की भी कोई इच्छा होती है, या सभी इच्छाएं आत्मा के ऊपर मन द्वारा लादी जाती हैं? समृद्ध होने की इच्छा, सुख की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, विवाह या नौकरी के अनुबंध में बंधने की इच्छा, आध्यात्मिक होने की इच्छा, भौतिकवादी होने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं बाहरी चीजों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होती हैं। क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उनका वर्णन कर सकता है? ये प्रश्न मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन स्वयं को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को हनुमान जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। अब 41 वर्ष पश्चात हनुमान जी पुनः कबीले में उनके साथ थे। अनीता का जीवन विशेष रूप से अगले 4 घंटों में जो कुछ होने वाला है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य सिखाने का माध्यम बनेगा, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और भक्तों को सहायता देने के लिए उन्हें कई रूप धारण करने पड़ते हैं, परंतु वे अपनी शक्तियां सांसारिक नियमों की सीमा में ही प्रयोग करते हैं। जो आत्माएं उन्हें अपना गुरु मानती हैं, उनके लिए वे एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसकी 3 विशेषताएं हैं: एक लंबी पूंछ, एक मनोरम आभा और एक विरूपित हनु। लंबी पूंछ यह स्मरण कराती है कि हनुमान जी वानर समाज में जन्मे और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यदि चेतना एक सीढ़ी है, तो वानर चेतना उसके सबसे निचले सोपान से भी नीचे है, परंतु योग साधना से हनुमान जी ने इस सीढ़ी को चढ़कर चेतना का उच्चतम से भी उच्च स्तर पाया और वे देवत्व को प्राप्त हुए। इससे यह सीख मिलती है
कि सत्य की खोज के लिए किसी महान वंश में पैदा होना आवश्यक नहीं है। हनुमान जी की मनोरम आभा देखें तो आपके पलके झपकाना भूल जाएंगे। इससे यह सीख मिलती है कि आप बाहरी संसार में जो कुछ भी खोज रहे हैं उससे भी अधिक आकर्षक निधि आंतरिक संसार में है। एक बार यदि आप अपने भीतर की निधि ढूंढ ली तो आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। विकृत हनु के पीछे की कहानी बहुत रोचक है। हनुमान जी वानर समुदाय में पले बड़े। वानरों की मान्यता है कि सूर्य एक विशाल फल है, ना कि अग्नि का गोला। जब हनुमान जी बच्चे थे तब सत्य को जानने की इच्छा में उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें दंडित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हनु विरूपित हो गई। जब उन्होंने वानर समाज की मान्यताओं की सीमाओं को लांघ लिया तब वे मानव मान्यताओं के घेरे में आ गए। मानवों की मान्यता है, जिसे वे सच मानते हैं, कि सूर्य एक आग का गोला है। परंतु युवा साधक हनुमान ने इस मान्यता को भी चुनौती दी। वे हर मान्यता को चुनौती देते गए। अंततः उन पर आत्मज्ञान की वर्षा हुई। उन्होंने जाना कि वे एक आत्मा थे और आत्मा लाखों ढंगों से ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है। आत्मा लाखों प्रकार के किरदार धारण कर सकती है। मानव और वानर उनमें से केवल 2 प्रकार हैं। पूंछ, आभा और हनु, हनुमान जी की तीनों विशेषताएं मुख्य धारा के समाज में चप्पे चप्पे पर पाई जाने वाली उनकी मूर्तियों में भी दिखाई पड़ती है। परंतु भक्त इसके पीछे का पाठ भूल चुके हैं और यह सब ज्ञान खोकर उन्हें क्या मिला? दुख, भय और अनिश्चितता। अनीता भी उन्हीं भक्तों में से एक थी। हनुमान जी ने कहा कि अनीता अब से लगभग 4 घंटे में सामान खरीदने के लिए एक विक्रय केंद्र में पहुंचेगी। इसलिए हमारे पास इस बारे में चर्चा करने के लिए मात्र 4 घंटे का समय है कि देवता अनीता की आत्मा की सहायता करने में असमर्थ क्यों हैं। सबसे पहले हम अनीता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे, क्योंकि उसके दुख के कारण आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हो रही है और मुझे ज्ञान प्रदान करने में। सभी मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर कृतज्ञता प्रकट की। जब उन्होंने अपने हृदय के तार ढीले किए तो कई आत्माएं उनके ध्यान में प्रविष्ट हुईं, क्योंकि उन सभी आत्माओं का उनकी कृतज्ञता पर अधिकार था। उनमें शामिल थी उनके पूर्वजों की आत्माएं, जो अतीत के निर्देशांकों से उनका मार्गदर्शन कर रही थीं। उन जानवरों और पेड़ पौधों की आत्माएं जो इस जन्म में उनका साथ दे रही थीं। कई ऐसी आत्माएं जिनकी भौतिक पहचान ज्ञात नहीं थी, और अनीता की आत्मा जिससे उनका परिचय अभी अभी हुआ था। हनुमान जी ने कहा, पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार की यात्रा में मैं जो कुछ भी कहूंगा वह इस जंगल से बाहर भी पहुंचेगा। मैं देख रहा हूं कि मुख्य धारा के समाज में भी कुछ आत्माएं मेरे इन शब्दों को ग्रहण कर सकेंगी। मैं भविष्य के एक बिंदु पर उन आत्माओं को देख रहा हूं जो मेरे शब्द ग्रहण कर रही हैं, परंतु एक क्षण के लिए भी अनीता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नहीं थम रही हैं। हनुवाणी के बाहर पहुंचने का विचार मातंगों के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा था। वे इस सदमे में मौन बैठे रहे, इस आशा के साथ कि उनके मुखिया बाबा मातंग और माता मातंग उनके मन में उठ रहे अंधड़ को शब्दों का रूप देकर हनुमान जी के सामने प्रकट करेंगे। हनुमान जी स्वयं ही बोले, कुछ दिन पहले 3 बाहरी जनों ने बाबा का रास्ता काटा था। बाबा के साथ थे आपके होने वाले मुखिया उर्वा और अन्य 2 मातंग। बाबा ने क्रोध का अभिनय करते हुए एक मटकी फोड़ी थी। उन बाहरी जनों ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने हाथ खड़े कर लिए थे और वे पीछे हट गए थे। वे शीघ्र ही आपके साथ आत्मसात होने के लिए पुनः आएंगे। मेरे शब्दों को आप जिस गुप्त भाषा में अंकित कर रहे हैं वे उसको समझने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आप और मेरे बीच ये वार्ताएं अत्यंत निजी हैं, हनुमान जी ने कहा। बाहरी जन इनमें से केवल वे वार्ताएं समझ पाएंगे जो आप उनको समझने देंगे, और जितना भी आप उनको समझने देंगे उसमें से भी वो उतना ही अवशोषित कर पाएंगे जिसके वे पात्र हैं। आपके वे गहरे रहस्य जिनका भौतिकवादी समाज दुरुपयोग कर सकता है, रहस्य ही रहेंगे। हनुमान जी के इस आश्वासन से मातंगों की नई पीड़ों की विचलित मन शांत नहीं हुए। सहस्त्रों भारी जन अपने दूषित मनों से उनके संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मातंग संस्कृति दूषित कर मर जाएगी।
हनुमान जी का संकेत पाकर बाबा मातंग खड़े हुए और मातंगों को संबोधित करते हुए बोले, हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं जिन 3 बाहरी जनों से मिला वे शोषक नहीं लग रहे थे, वे सत्य की खोजी लग रहे थे। बाबा का कहने का अर्थ था कि केवल जागृत आत्माएं ही उनके साथ संपर्क कर सकती थीं और जागृत आत्माओं से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली थी। वे आपको नहीं खोज पाएंगे। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं तो पवित्र जल की तरह हूँ। मैं तो किसी भी शुद्ध पात्र में प्रकट हो सकता हूँ। जो जन मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे इस ज्ञान का सही तत्व पकड़ लेंगे, वे अपने पात्र को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, किसी दूसरे के पात्र को छीनने का नहीं। केवल भ्रष्ट और आत्मसम्मोहित मन ही आपको खोजने का प्रयास करेंगे और वे इसमें सफल नहीं होंगे। परंतु देव, यदि वे सफल हो गए तो ऐसा तभी होगा जब आपकी संस्कृति भ्रष्ट हो चुकी होगी और घटनाएं आप जनों की इच्छा के विपरीत घटने लगेंगी। हनुमान जी ने उत्तर दिया। उर्मी ने पूछा, हे देव, आत्मा की इच्छाओं के विरुद्ध घटनाएं क्यों घटित होती हैं? तब हनुमान जी ने प्रश्न किया, यदि आप मेरी जगह पर होते तो आप अनीता को दुखों से बाहर निकालने के लिए क्या करते? इस दौरान उन्होंने एक अल्प श्वास चक्र में जाने का निर्णय लिया। उर्मी ने देखा कि उनकी पूरी आकृति पतले हो रहे बादल की तरह झिलमिला रही थी। वह भी जानती थी कि उनके चिरंजीवी गुरु की भौतिक उपस्थिति पंच तत्व में विलीन हो रही थी। हनुमान जी के श्वास चक्र की प्रक्रिया मनुष्य के श्वास लेने की प्रक्रिया की तरह ही थी। अंतर था तो आवृत्ति का। हनुमान जी का अपने श्वास चक्र में लगने वाले समय पर पूर्ण नियंत्रण था। यह समय एक क्षण भी हो सकता था, एक दिन, एक माह अथवा अगणनीय भी। इस बार का श्वास चक्र केवल एक क्षण के लिए ही चला, क्योंकि एक मातंग ने बिना विचार किए प्रश्न का उत्तर बोल दिया था, स्वर्ण देव स्वर्ण। यदि मैं आपकी जगह पर होता तो उसे स्वर्ण देता, उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता। मैं ऐसा ही करता। यह उत्तर उर्वा ने दिया था। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप उर्वा के सुझाव से प्रभावित नहीं दिखते। मुझे तो लगता है कि उसने बहुत ही सरल सुझाव दिया है। उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता। इस सुझाव को परखने में कोई बुराई नहीं है। कृपया सभी मातंग अपनी आंखें बंद कर लें। उर्वा ने स्वयं को एक मक्खी के आकार में सिकड़ा हुआ पाया। मक्खी की देह में प्रविष्ट होकर वह एक महिला के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। वह महिला अनीता थी। वह पिंगल यंत्र से जुड़कर वह जानकारियां निकाल रही थी। मक्खी जब उसकी नाक के पास भिनभिनाने लगी तो उसने अपने पिंगल यंत्र से दृष्टि हटाए बिना अपना हाथ चलाकर मक्खी को हटाया। उर्वा को अचानक एक झटका अनुभव हुआ। वह अपने मानव तन में लौट आया। हनुमान जी ने मृदुता से पूछा, यह चमकदार यंत्र आपको इतना कष्ट क्यों देता है? उर्वा ने जुकाम से पीड़ित रोग के स्वर में कहा, देव, मुझे कृपा उस दृश्य में पुनः भेज दीजिए। इस बार त्रुटि नहीं होगी। वह कार्य उर्मी के माध्यम से भी हो सकता है। हनुमान जी उर्मी की ओर देखते हुए बोले। अनीता, जो शुरू में अपने पिंगल यंत्र से यह जानकारी ले रही थी कि पुराने कपड़ों को काटकर शिशुओं के लिए वस्त्र कैसे बनाते हैं, अब पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के बारे में चलचित्र सामग्री देख रही थी। वह घर के भंडार कक्ष में गई और उसका द्वार खोला। अनीता, जो भंडार कक्ष में पड़े पुराने कपड़ों की संख्या का आकलन करने आई थी, अपने कुत्ते स्नूपी की विदाई की पीड़ादायक स्मृतियों में खो गई। पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के विचार उसके मस्तिष्क से अब लुप्त हो गए थे। उसने भूमि से स्नूपी का बिस्तर उठाया और कबाड़ के ढेर व बोरियों पर पैर रखते हुए उटारी पर चढ़ गई। एक लकड़ी का काला संदूक रखा था। जिस तेजी से उसने अटारी पर चढ़कर स्नूपी से जुड़ी स्मृतियां नूतन करने का निर्णय लिया था, उसी तेजी से उसने स्नूपी की चीजों को घर से बाहर कचरे में फेंकने का निर्णय ले लिया। कुछ क्षण में अनीता ने लकड़ी के एक काले संदूक को छोड़कर सभी वस्तुएं अटारी से नीचे गिरा दी। इस संदूक से उसकी कई मीठी स्मृतियां जुड़ी हुई थीं। संदूक में कई कांसे के बर्तन, कुछ पुराने वस्त्र और कुछ अन्य तुच्छ वस्तुएं थीं। कभी उसके पति की परदादी की संपत्ति रहा ये संदूक उसके पति के चाचा के घर में पड़ा धूल जमा कर रहा था। यह उसके घर में तब स्थानांतरित हुआ
जब उसके पति के चाचा अपने परिवार के साथ विदेश में बसने की प्रक्रिया में अपना मकान बेच रहे थे। वर्ष बीते, समय का क्रूर पहिया चलता चला गया, परंतु यह संदूक जहां था वहीं रहा, एक गहरी नींद में सोए हुए भूत की तरह। अटारी के मंद प्रकाश में बैठे बैठे अनीता कुछ क्षण तक संदूक को एकटक देखती रही। ना जाने उसके मन में कहां से विचार आया कि संदूक को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। उसने संदूक के उस भाग का निरीक्षण किया जो वर्षों पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त भाग को दीमक ने पूरी तरह खा लिया था। भीतर रखे पीतल के बर्तनों में से एक बाहर से ही दिखाई पड़ने लगी थी। उसने भीतर की चीजों को पहुंची हानि का आकलन करने के लिए संदूक खोला। आश्चर्य की बात थी कि दीमक ने लकड़ी की दीवार के आर पार छेद नहीं किया था, तो फिर बाहर के क्षतिग्रस्त भाग से दिखाई दे रही पीतल की चीज क्या थी? सोना, हनुमान जी बोले। दृश्य समाप्त हो गया था और सभी मातंगों ने अपनी आंखें खोल ली थीं। हनुमान जी आगे बोले, कुछ ही घंटों में उसे और उसके पति को पता चलेगा कि उन मोटी लकड़ी की दीवारों में गुहाएं हैं जिनमें सोने की चादरें छिपाई गई हैं। वे इस खजाने के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे। हनुमान जी ने निर्देश दिया, एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो, मैं आपको वह दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसकी आत्मा इस समय जी रही है। उन्होंने पहला दृश्य देखा। वहां कोई संदूक नहीं थी। कुत्ते से संबंधित वस्तुएं चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। पिछले दृश्यों में जहां लकड़ी का काला संदूक दिखाई दे रहा था, उस जगह पर पुताई का पुराना सामान रखा था। अटारी ऐसी लग रही थी जैसे महीनों से वहां पर किसी मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हुआ था। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि अनीता अभी भी अपने बैठक कक्ष में बैठी थी और अपने अंगूठे का प्रयोग करके पिंगल यंत्र को दूह रही थी। वास्तविक दृश्य कौन सा है देव? जिसमें उसे संदूक की तहों में छिपा सोना मिला है या जिसमें ऐसा कोई संदूक उपस्थित ही नहीं है? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने रहस्यमय स्वर में कहा, दोनों वास्तविक हैं। जब आप काल आकाश से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं दृश्य, अनगिनत दृश्य। वे दृश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के 3 क्षेत्रों में बटे हुए नहीं लगते। वे 3 क्षेत्र समय के दायरे के भीतर बहुत महत्व रखते हैं, किंतु समय के बाहर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। समय के बाहर से देखने पर सब कुछ घटित हो चुका लगता है। जीवन दृश्यों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में दृश्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे दृश्य से दूसरा दृश्य और एक दृश्य का कारण बनता है। मान लो कि सहस्त्र ऐसी श्रृंखलाएं अर्थात जीवन हैं जो अनीता नामक किरदार के बारे में हैं। वे जीवन एक दूसरे के समानांतर में उपस्थित हैं। मैंने आपको उनमें से 2 जीवनों से दृश्य दिखाए। एक में अनीता नामक किरदार ऋणग्रस्त है, परंतु फिर उसे एक संदूक की तहों में छिपा सोना मिल जाता है। दूसरे में वह ऋणग्रस्त है, परंतु ऐसा कोई संदूक अथवा सोना उपस्थित नहीं है। वह ऋण में डूबी है और अंत में तंग आकर वह और उसका पति अपने बच्चे को चिर निद्रा में सफलाने के पश्चात आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह अनीता के सहस्त्र जीवन हैं जो एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न हैं। भिन्नता का उदाहरण उसके एक जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं जो अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाते हैं। एक अन्य जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं जो घर के भीतर भी धूप का चश्मा पहनते हैं। अनीता की आत्मा के पास विकल्प है कि वह इन सहस्त्र जीवनों के बीच भ्रमण कर सकती है। समस्या यह है कि उसकी आत्मा उस जीवन में फंसी हुई है जिसमें उसका किरदार गहरे वित्तीय संकट के पश्चात आत्महत्या करने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या पर विचार विमर्श करें। उसको सोना उपलब्ध करा देना उत्तर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करें, वह दृश्य काल आकाश में नहीं, कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। प्रश्न दृश्यों को घटित कराने का नहीं है। प्रश्न है अनीता की आत्मा को एक दृश्य श्रृंखला से दूसरी में स्थानांतरित करने का। अनीता एक ही दृश्य श्रृंखला अर्थात जीवन के साथ आसक्त है। प्रश्न यह है कि उसकी आसक्ति और उसकी आसक्ति को कैसे तोड़ा जाए। हनुमान जी का प्रश्न तो एक दीपक मात्र था जिसका उपयोग करके वे मस्तिष्क की अंधेरी गलियों में टहलने वाले थे और संभव हो सके तो वे मस्तिष्क की सीमाओं को पार करने वाले थे। चिरंजीवी गुरु ने
अपनी आंखें बंद कर लीं और श्वास चक्र में प्रवेश कर गए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।